हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस्वती और आप देख रहे हैं स्मार्ट जीके बाय सरस्वती। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने जियोग्राफी की एक क्लास कर ली थी, जिसमें कि हमने भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सामान्य परिचय में हमने भारत के कितने नाम हैं इनके बारे में जाना, अक्षांशीय तथा देशांतर विस्तार क्या है इनके बारे में हमने जाना, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से इनके बारे में भी हमने कल थोड़ा बहुत जान लिया था, और भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हमने जाना, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, इन सब के बारे में हमने कल सब कुछ कल पढ़ लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपीएससी किसी भी एग्जाम में जियोग्राफी यानी जीके जीएस से क्वेश्चन आते ही हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तथा हम सबको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और हम सब इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा मैं आपके लिए पूरी सीरीज चला रही हूँ, मतलब कि पहले मैं जियोग्राफी कंप्लीट करूँगी। पहले जियोग्राफी पूरी क्लास है, जैसे मेरी पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। जियोग्राफी की सारी क्लासें कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊँगी आपको, फिर उसके बाद मैं साइंस भी पढ़ाऊँगी। उसके बाद स्टैटिक जीके का पोर्शन भी है कुछ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख कर आइए आप, और इसके बाद आप इस क्लास को देखिए। मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा काम आ गया था, बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसकी वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। तो आज हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा वीडियो देख लिया और उसके बाद आप नोट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना है। वीडियो को रोक रोक कर मैं जो भी लिख रही हूँ बोर्ड पर, जो मैं समझा रही हूँ उसको भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितनी चीजें मैं बोर्ड पर लिखूं वो ही इम्पोर्टेंट, कुछ बातें ऐसे होती है कि मुझसे भी निकल जाती है। सब कुछ बोर्ड पर लिखना इम्पॉसिबल होता है, कुछ बातें हम लोग ऐसे ही बता देते हैं और कुछ बातें बोर्ड पर लिखी होती हैं। तो आप साथ ही साथ नोट करते चलेंगे तो जो भी हमने बताया है वो भी आप नोट कर लेंगे, और जो बोर्ड पर लिखा है वो तो आप नोट करेंगे। और जो भी आपको डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि आपको इस पर्सन में इतना डाउट है, आपको ये चीज समझ नहीं, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर विस्तार से वीडियो बनाऊंगी या आपको कमेंट में ही समझा दूंगी, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं इनको जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं सबको, बट मैं इसके लिए ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपको भारत के पड़ोसी देश याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देशों की ये ट्रिक है, बचपन में बीए, ठीक है। बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, मा से हो गया म्यांमार और बी से हो गया भूटान। बा और बी में कंफ्यूज मत होइएगा, बांग्लादेश पहले कर लेना और बी से भूटान बाद में कर लेना, ठीक। ए से हो गया अफगानिस्तान। तो ये है भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन आते हैं, ये पहला देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाता है, बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से कितनी सीमा लगाता है, क्षेत्रफल में कितना ज्यादा है, तो ये पूछेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो इनके बारे में आपसे पूछते हैं, जो एक बेसिक नॉलेज होता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को ये इम्पोर्टेंट होता है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा इनके बारे में। और बेसिक नॉलेज भी मतलब सबको होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं
तो भी आपको इतना पता होना चाहिए। ये हमारी मेंटेलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे आएंगे तो हम पहले सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर चीन के बारे में लेंगे, फिर पाकिस्तान, ऐसे ही फिर सबके बारे में पढ़ेंगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में सबसे पहले जानने को चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा भी हमको बांग्लादेश या पड़ोसी देश के बारे में और भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, संसद का नाम क्या है, आज़ाद कब हुआ था, और कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सब हमको इसमें और पढ़ना है। बट मैं अगर इसमें लेकर आती, इनमें बढ़ाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, जिसको आप लोग देखते नहीं है, फिर थोड़ी वीडियो देखते हैं, पूरी नहीं देखते हैं। इसलिए मैं 2 पार्ट करके लाई हूँ इसको, भारत के पड़ोसी देशों को। इसमें मैं आपको फैक्ट बताऊंगी, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं उनको बताऊंगी। उसके बाद में भारत के सारे सातों के सातों पड़ोसी देशों को उनके ऐसे कि भारत वहाँ का राष्ट्रीय फल कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय गान क्या है, और संसद का नाम क्या है, आज़ाद कब हुआ था, ये सब बात बताऊंगी, ठीक है। अभी हम इसके बारे में एक पॉइंट और था, सॉरी, जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, बट हम लोग श्रीलंका को यहाँ पर क्यों नहीं लाए। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हाँ श्रीलंका भी तो है, बट वो श्रीलंका इस तरीके से है कि श्रीलंका एक समुद्री सीमा से लगने वाला देश है, इसलिए उसको पड़ोसी देश ना बोलकर इन सातों को पड़ोसी देश बोला जाता है, जैसे कि बांग्लादेश, चीन, भूटान, म्यांमार, इनको भारत का पड़ोसी देश बोला जाता है। लेकिन श्रीलंका को नहीं कहा जाता, क्योंकि श्रीलंका समुद्री पड़ोसी देश है, ना कि पड़ोसी देश है। श्रीलंका क्या है, समुद्री पड़ोसी देश है। अब आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हम चलते हैं बांग्लादेश के बारे में जानने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट जरूर करिएगा, ओके। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा का नाम है टका, ठीक है। अब इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं कि मैं आपको कुछ इसमें और विस्तार से समझूँ, ये तो फैक्ट ही है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक। जो समझाने लायक हो मैं उसको बहुत अच्छे से आपको विस्तार से समझाऊंगी। भारत के साथ सीमा साझा करता है, कितनी सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। याद हो गया आपको, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद है, इसकी एक ट्रिक है। अब ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको ऐसे तो सबके होंगे, जैसे चीन के भी होंगे, वो भी कुछ राज्यों के साथ सीमा साझा करेंगे, फिर भूटान भी कुछ राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा, म्यांमार भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, सब करेंगे। तो आपको इनको ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा, या फिर आप मैप से भी इनको याद कर सकती हैं, ठीक। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसकी मैं ट्रिक लेकर आई हूँ, AMTMP, AMTMP, बहुत आसान ट्रिक है, याद हो जाएंगे इससे आपको, ठीक है। ए से हो गया असम, एम से हो गया मिजोरम, टी से हो गया त्रिपुरा, और एम से हो गया मेघालय, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये राज्य आपको याद हो गए, AMTMP, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है चिटगांव बंदरगाह। यहाँ पर परियोजना कौन सी है, तिस्ता सिंचाई परियोजना, तिस्ता सिंचाई परियोजना, ठीक। और बांग्लादेश का एक उपनाम है, क्योंकि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, सबसे ही ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, इसलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ठीक है। जितने फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए, इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अब चीन के बारे में पढ़ने के लिए। तो अब हम भारत के पड़ोसी देश चीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चीन, जैसे कि चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा का नाम है युआन, ठीक। राजधानी क्या है, बीजिंग, और मुद्रा का नाम है युआन। सीमा, भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, सीमा बस लिख दिया मैंने, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है।
चीन भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो कितनी करता है? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा? जैसे कोई घर है, अब वो घर एक घर है तो उसके आस पड़ोस में कोई ना कोई तो होगा ही, ऐसे तो नहीं होगा कि आसमान में खड़ा हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, उसके आसपास में कोई ना कोई तो पड़ोसी होगा। ऐसे ही चीन में अपने राज्य, अपने भारत के कुछ राज्य पड़ोसी हैं। ठीक है, चीन भारत के कुछ राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और 4 राज्य हैं। ठीक है, तो 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ चीन सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख और 4 राज्य हैं वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। अब चीन स्थित कहाँ पर है? तो चीन स्थित है पूर्वी एशिया में। कहाँ पर स्थित है चीन? पूर्वी एशिया में। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी एशिया में। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी एशिया में। और चीन कहाँ पर स्थित है? पूर्वी एशिया में। अब विश्व के मैप में जैसे पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के मैप में, विश्व के मैप में कहाँ पर स्थित है? पूर्वी एशिया में। जैसे ये पृथ्वी है और चीन के पर्वत है। चीन के पर्वत कौन कौन से है? तो चीन के पर्वत और भी बहुत से हैं, बट हमको अभी सिर्फ इन 2 के बारे में ही जानकारी मिली है, हम इन 2 के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादातर इनके बारे में पूछा जाता है, ऐसे तो फिर वहाँ का पूरा ही पढ़ने को हो जाएगा, बट हम लोग को जितना पेपर में आता है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो चीन के पर्वत हैं क्युआन लून पर्वत और ध्यानशान पर्वत। चीन ये 2 पर्वत मोस्ट हो जाते हैं, वेरी मोस्ट हो जाते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, युआन पर्वत और ध्यानशान पर्वत, ये 2 पर्वत है। अब हम चलते हैं भारत और चीन में स्थित सीमा। जैसे कि 2 घरों के बीच में स्थित एक सीमा होती है ना, ऐसे ही भारत और चीन के बीच में स्थित सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है या फिर एलएसी कहा जाता है। मैकमोहन रेखा, एलएसी। अब ये कहाँ पर स्थित है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और चीन के बीच में एक रेखा स्थित है, जिस रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच में जो रेखा स्थित है उस रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, या फिर इसे एलएसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा या एलएसी भी कहते हैं। भारत और चीन के बीच में स्थित रेखा को एलएसी या मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, मैं एक बात को आपको 2 बार समझाती हूँ, प्लीज अच्छे से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इस मैकमोहन रेखा को 3 सेक्टर में बांटा जाता है। जैसे कोई भी घर है, ठीक है, कोई भी घर है, अब वो उससे कुछ उसके पड़ोस में कोई घर तो होगा ही। ठीक है, अब वो सीमा भी लगाता होगा, तो कोई आगे से, कुछ सीमा आगे से लगेगी, कुछ सीमा पीछे से लगेगी, कुछ सीमा बीच से लगेगी, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही ये सीमा पश्चिमी क्षेत्र से लगती है, मध्य क्षेत्र से लगती है, पूर्वी क्षेत्र से लगती है। पश्चिम में सबसे पहले लद्दाख और अक्साई चीन, पश्चिम में लद्दाख और अक्साई चीन से ये सीमा लगती है। अक्साई चीन से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा हिस्सा जिस पर भारत अपना कब्जा जमाता है, मतलब भारत कहता है कि ये हमारे अंदर आता है, अक्साई चीन वाला हिस्सा हमारे अंदर आता है। बट 1962 के युद्ध में या 1950 से ही चीन इस पर कब्जा किए है। इस पर चीन का ही अधिकार है, बट भारत ये बताता है कि इस पर हमारा अधिकार है और पहले से ही इस पर हमारा अधिकार रहा है। बट इन दोनों के बीच में ये विवाद चलता आया है और पहले भी चला है और आगे भी अभी ये इस पर विवाद चल ही रहा है अभी भी। भारत कहता है ये अक्साई चीन वाला हिस्सा हमारा है और चीन कहता है अक्साई चीन वाला हिस्सा हमारा है। ठीक है, दोनों ही बोलते हैं कि हमारा हिस्सा है, बट इस पर वर्तमान में कब्जा किए है
तो पश्चिमी क्षेत्र में है लद्दाख, और लद्दाख का कुछ हिस्सा आता है अक्साई चीन में, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा, लद्दाख और अक्साई चीन। मध्य में क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मध्य में क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पूर्वी क्षेत्र में है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा की बता रही है, मैकमोहन रेखा के मैकमोहन रेखा से लगने वाले राज्य, मैकमोहन रेखा से लगने वाले राज्य हैं ये, ठीक है। अब चीन की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। चीन की नदियां हैं आमू नदी, ये पास में बहती है। चीन की नदियां आमू नदी और हांगू नदी। हांगू नदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, हांगू नदी। इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, हांगू नदी से। हांगू नदी को पीली नदी कहते हैं। पीली नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो पीली है, इसलिए हांगू नदी को पीली नदी कहते हैं, ठीक है। और चीन का शोक भी कहते हैं, हांगू नदी को चीन का शोक कहते हैं। अभी आपसे पूछा जाए कि चीन का शोक किसे कहते हैं, तो चीन का शोक किसे कहते हैं, हांगू नदी को। हांगू नदी को चीन का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस हांगू नदी में कभी कभी इतनी बाढ़ आ जाती है कि पूरा शहर मतलब तबाह हो जाता है, बहुत ही जान माल की वो असुविधा होती है, नुकसान होता है बहुत ज्यादा। जैसे कि चलिए अब हम चलते हैं भारत के तीसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा का नाम है रुपया। भारत में भी रुपया चलता है, भारत की मुद्रा का नाम भी रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम भी रुपया है, ठीक है। राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, याद रखिएगा। मुद्रा का नाम है रुपया। सीमा, भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है पाकिस्तान, तो करता है 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ पाकिस्तान, ठीक है। किन किन राज्यों के साथ और किन किन केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो ये 3 राज्य हैं जिनके साथ वो सीमा साझा करता है। पहला है पंजाब, फिर नीचे आया राजस्थान, फिर सबसे नीचे आया गुजरात। इनके साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है। पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। भारत व पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जैसे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित थी, जिसे LAC कहा जाता था, ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर का नाम है कराची। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है, कराची। पाक का क्षेत्रफल, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 7,96,095 किलोमीटर। कितना है, 7,96,095 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, मतलब कि हमारा भारत पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो आगे हम चलिए चलते हैं, इसके उपनाम के बारे में जानते हैं और यहाँ की तरह के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ ये इतना नहीं बन पाया था, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर लाई हूँ, ठीक है। उपनाम है पाकिस्तान का उपनाम नेहरू का देश। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, उपनाम है पाकिस्तान का नेहरू का देश। पाक के दर्रे, मतलब पाकिस्तान के दर्रे, पाकिस्तान के 2 दर्रे हैं, और भी हैं बट हमको इतने ही याद करने हैं, ठीक है। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बोलन दर्रा और घूमल दर्रा। बोलन दर्रा और घूमल दर्रा, इन दोनों दर्रों को वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेपाल के बारे में, ठीक है। नेपाल जो कि हमारे भारत का चौथा पड़ोसी देश है, ठीक है। राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। मुद्रा रुपया, मुद्रा कैसी है वहां पर, कौन सी मुद्रा है, रुपया। सीमा कितनी लगाता है नेपाल, भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है, तो नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है, ठीक है। किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, ठीक है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा लगाता है। नेपाल के प्रमुख पर्वत, मैंने ये यहाँ पर ये लिखे हैं, आप इनसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। DACELMK, ऐसे आप याद कर लेना इनको, क्योंकि हाँ अब थोड़ा बहुत टफ तो है, इतना सारा याद करना है, ठीक है, बट याद करना तो हो जाएगी, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट चो आयो, माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो सबको पता होता है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। काय में है? किलोमीटर में मत कर देना, मीटर में है। ये आते हैं एग्जाम में और बहुत जगह पे किलोमीटर में दिया जाता है। यही होगा, अंक यही होंगे, बट वो किलोमीटर में होंगे, तो आप उनको सही मत कर देना, ये मीटर जरूर देखना, ये मीटर में है, ठीक है। इसके बाद है माउंट लास्ते और माउंट मकालू कंचनजंगा, इसकी भी ऊंचाई है 8,598 में है, मीटर में है। तो हमने नेपाल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम भारत के 5वें पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं। और एक चीज, जो नेपाल है वो कैसा है? नेपाल का आकार कैसा है? तो नेपाल एक आयताकार है। कैसा है? ये है नेपाल का मैप कैसा है? नेपाल का मैप एक आयताकार है, जैसे कि नेपाल और भूटान, ये एक पहाड़ी देश है, सबसे ज्यादा पहाड़ यहीं पर है, क्योंकि हिमालय पर्वत पूरा का पूरा मतलब यहीं से निकलता है, नहीं तो ये कैसा है? आयताकार है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं म्यांमार के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में, ठीक है। राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीताप। क्या राजधानी है? नायपीताप। मुद्रा, वहां की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। पुराना नाम, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार के पुराना नाम क्या है? बर्मा। मुख्य धर्म, म्यांमार का मुख्य धर्म है बौद्ध। म्यांमार का मुख्य धर्म क्या है? वहां पर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म ही प्रचलित है, तो म्यांमार का मुख्य धर्म क्या हुआ? बौद्ध। इसके उपनाम भी हैं, जैसे भारत के उपनाम है ना, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, इंडिया, भारत, ऐसे भारत के भी उपनाम है, ऐसे ही म्यांमार के भी उपनाम है। तो स्वर्णित पैगोडा का देश, म्यांमार को उपनाम क्या है? स्वर्णित पैगोडा का देश। म्यांमार को स्वर्णित पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है? तो म्यांमार भारत के साथ 16 से 43 किलोमीटर की सीमा लगाता है, ठीक है। कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो इसकी मैं ट्रिक लेके आई हूँ, अरुण मम्मी, ठीक है। इससे आप इसके भारत के म्यांमार के पड़ोसी राज्यों को याद कर सकते हैं, ठीक है। अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम, ठीक है। ऐसे आपको याद हो जाएंगे ना म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य, ठीक है। हिमालय को म्यांमार में, जो हिमालय पर्वत है उसको म्यांमार में क्या कहा जाता है? तो हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। जैसे हिमालय, अपने यहाँ हिमालय को हिमालय पर्वत से जानते हैं, वैसे ही हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। म्यांमार की जीवन रेखा, अब बताइए आप, चीन की जीवन रेखा क्या है? मैंने आपको बताया था, चीन की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मैंने आपको भी बताया था, किसे कहा जाता है? तो चीन की जीवन रेखा कहा जाता है यांगटी सिकांग नदी को, ठीक है। ऐसे ही म्यांमार की जीवन रेखा है इरावदी नदी। म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है इरावदी नदी को। अब चलिए हम चलते हैं नदियों के बारे में पढ़ते हैं, म्यांमार की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। हम म्यांमार की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। म्यांमार की ये 4 नदियां हैं जिनको आपको याद करना है, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। साल्वी नदी, सितांग नदी, इरावदी नदी मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, और चिदविन नदी, ये 4 नदियां हैं। साल्वीन और इरावदी नदी को
का दोआब सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो जगह होती है, जो क्षेत्र होता है, उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, जैसे एक नदी ये है, एक नदी ये है, तो इनके एक नदी है, एक नदी है, तो इनके बीच के दोआब को कहते हैं। ठीक है, उसको दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो साल्विन और इरावदी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस दोआब को कहते हैं सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा। उस दोआब का नाम है सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आगे चलती है। सबसे ऊंची चोटी है, मैमान की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है? मैमान की सबसे ऊंची चोटी है हककाओ राजी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ही देखा होगा, भले ही आपने इसको पढ़ा आज होगा, बट अगर आपने टेस्ट लगाए होंगे, अगर आपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के टेस्ट लगाए होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट में देखा होगा, या फिर वैसे भी आपने इनको पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि सबसे ऊंची चोटी क्या है। मैमान की सबसे ऊंची चोटी है हककाओ राजी। ठीक है, और मैमान का पठार, मैमान के दो पठार हैं, एक सान पठार, दूसरा है कायंती पठार। सान पठार और कायंती पठार, और भी बहुत सारे हैं, बट हमको दो ही याद करना है। ठीक है, आप दो याद कर लेना, सान पठार और कायंती पठार। मैमान का सागवान वृक्ष संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैमान का जो सागवान का वृक्ष है वो संसार में सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण वही माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, मैमान का सागवान वृक्ष। अब हम चलते हैं भारत के पड़ोसी देश भूटान के बारे में पढ़ते हैं। तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, और वहां की मुद्रा का नाम है निगुल ट्रम। वहां की मुद्रा का नाम है निगुल ट्रम। ट्रम से आप कर लें ट्रम्प सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ट्रम्प। तो वहां उनसे याद कर लेना। ठीक है, मुद्रा, भूटान की मुद्रा क्या है? निगुल ट्रम। भूटान भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है? तो भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। ठीक है, किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो इसकी एक ट्रिक है, AAPS। AAPS, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये भूटान से लगने वाले राज्य। मैप के द्वारा याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, अन्यथा अगर आप ऐसे ही रटेंगे इनको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं याद करना, मैप से आपको नहीं याद करना बिल्कुल मत कीजिए, बट एक दो बार देखिए इसको। ठीक है, एक दो बार आप देखेंगे अच्छे से तो आप बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, भूटान को पर्वतीय देश कहा जाता है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है, क्योंकि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये सारा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आता है। ये ऐसे 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 ये सीमा पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आता है। तो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये पर्वतीय देश हैं। ठीक है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गांकर पुलसुम। ये वहां की अलग ही लैंग्वेज है। ठीक है, उसके हिसाब से ये अलग से नाम है, बट पढ़ना बार बार हो जाएंगे। गांकर पुलसुम, सबसे ऊंची चोटी क्या है? गांकर पुलसुम। जल विद्युत परियोजना, भूटान की जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? ये तो और बहुत लंबा नाम है, लेकिन याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, जल विद्युत परियोजना सूखा संकोच व मांगदेचु। ये भूटान की जल विद्युत परियोजना का नाम है, सूखा संकोच व मांगदेचु। ठीक है, ऐसे आपको अब दिख रहा है, ये सूखा संकोच व मांगदेचु, ये जल विद्युत परियोजना का नाम है। अब ये जल विद्युत परियोजना किसके सहायता से वहां पर मतलब इसका विकास हुआ? तो ये भारत की सहायता से वहां पर ये भूटान में ये जल विद्युत परियोजना लाई गई। जैसे कि हमारा भारत जाना ही जाता है कि हमारे भारत में भाईचारा बहुत ज्यादा है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं हमारे भारत में, तो भारत में भाईचारा बहुत ज्यादा है, इसलिए उसी भाईचारे को रखने के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देश भूटान की सहायता की और उनको जल विद्युत परियोजना में सहायता की और उनको यहाँ पर ये उपलब्ध कराया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो भूटान से होकर निकलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो भूटान से होकर निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है बांगछू नदी। क्या नाम है उस नदी का? नाम बांगछू नदी। अब हमने भूटान के बारे में पढ़ लिया है, मैंने आपसे बोला है कि आप प्लीज
इनकी नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, इनको हैंड राइटिंग से लिखिएगा अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद डेली डेली आप इनको पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सब बिल्कुल आसानी से सब कुछ याद होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, नौकरी पानी है तो याद तो करना ही पड़ेगा, और हो जाएंगे याद, आपको अपने घर की स्थिति को देखते हुए या आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अफगानिस्तान के बारे में पढ़ने के लिए। और एक बात, आप ऐसा नहीं सोचना कि कंटेंट बहुत कम है, मैं जितना कंटेंट आपके लिए ला रही हूँ ये बहुत ज्यादा मतलब पर्याप्त है आपके लिए। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये पर्याप्त है, ठीक है। इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इसी में से आएगा। बट अगर आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हैं और कहीं से पढ़ते हैं तो वहां पर ये होता है कि आपको एक वीडियो मिल गई, उसमें भी पूरा कंटेंट नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत दे दिया, आगे आगे का विस्तार से कोई नहीं पढ़ाता है। बट मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं एक सीरीज चला रही हूँ, तो आपको प्रॉपर जीके की पूरी तैयारी कराई जाएगी मेरे यहाँ से, ठीक है। तो आप भरोसा बनाए रखिएगा, पढ़िएगा बिल्कुल, मैं आपके लिए रोज वीडियो लाऊंगी, आगे से मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं जियोग्राफी, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मुद्रा का नाम है अफगानी। अफगानिस्तान में कौन सी मुद्रा चलती है? तो अफगानी मुद्रा चलती है, ठीक है। अफगानिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है? तो भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ में लगाता है, आपको कमेंट करके बताना है। मैंने इसको ये पढ़ा दिया है आपको पहले, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये। भारत सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा लगाता है? तो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा लगाता है अफगानिस्तान के साथ। ये केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। अफगानिस्तान केवल लद्दाख राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कितनी सीमा लगाता है? तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा थी, अभी नहीं है, पहले थी, जिसको निर्धारित किसने किया था? जिसको 1896 में डूरंट द्वारा निर्धारित किया गया था। मतलब भारत और भूटान के बीच में एक सीमा थी जिसको डूरंट द्वारा निर्धारित किया गया था, उसी को उन्होंने नाम दे दिया डूरंट रेखा, ठीक है। डूरंट जी ने इसको निर्धारित किया था, मतलब उन्होंने बताया था कि ये सीमा आपकी है, ये सीमा आपकी है, ठीक है। और उन्होंने उस सीमा का नाम दे दिया डूरंट रेखा, ताकि भविष्य में उनका नाम भी रहे और सीमा का नाम भी रहे। लेकिन अब यह सीमा भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ नहीं लगाता है, अब यह सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में लगती है, ठीक है। किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ क्यों लगती है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग अलग कंट्री हो गए हैं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। और यह कब निर्धारित की गई थी? 1896, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, तब यह निर्धारित की गई थी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो अब यह सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में लगती है, याद रखना। अब यह सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन 1896 की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के साथ में लगती थी, ठीक है। तो हमने ऐसे भारत के सातों पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा है, आप इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। अगला टॉपिक होगा, तो अगला टॉपिक है आपका भारत का विभाजन। अगली क्लास आएगी आपकी भारत के विभाजन पर, ठीक है। तो भारत के विभाजन में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कितने पर्वत है, कितने पठार, मरुस्थल में कौन कौन से राज्य आते हैं, कितने द्वीप हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आपकी काम की हो, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी समस्या हो आपको। और सबका भला करना होता है, जिस तरीके से
अब भारत ने भूटान की मदद की थी। इस तरीके से आप अपन लोगों को भी मदद करनी है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है? कि धन्यवाद।